नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। जय हो। जी हां, आज देश अपनी टीम इंडिया से यही कह रहा है कि आज आप विजयी हो। आज है भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला। रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के बीच तीसरी बार भिड़ंत होने जा रही है। आपको याद होगा, दोनों बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह की पटकनी दी है। टीम इंडिया ने पहला मैच जो ग्रुप स्टेज का मैच था वो 7 विकेट से जीता था। दूसरा मैच ग्रुप 4 में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा और आज तीसरी बार पाकिस्तान और भारत आमने सामने आने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक लगाने की टीम इंडिया उतरेगी। टूर्नामेंट पे भारत ने अपने सभी 6 मैचों में जीत दर्ज की है और अभी तक ये जो पूरा भारत का अभियान है ये अजेय रहा है। तो अब तक टीम इंडिया लगातार मैच जीतती रही है एशिया कप में। और पहले ग्रुप स्टेज में इंडिया ने टॉप किया, उसके बाद ग्रुप 4 में भी टीम इंडिया ने टॉप किया और बांग्लादेश को हराकर किसी तरह पाकिस्तान फाइनल में आ गई। और ये एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की मजबूती किस चीज में? भारत की मजबूती है स्पिन की तिकड़ी में। इसके अलावा हमारा जो शानदार बैटिंग ऑर्डर है, जो आखिरी डेप्थ तक जो बैटिंग ऑर्डर है, वो है भारत की मजबूती। इसके साथ हाई स्टेक मैच में किस तरह से श्रीलंका के खिलाफ आप देखिए बुमराह उस गेम में नहीं थे, हमारे 3 स्टार प्लेयर उस गेम में नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया और सुपर ओवर अब तक सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम इंडिया बन गई। ये भी एक रिकॉर्ड नाम हो गया। तो हम आपको साथ साथ में स्टैट्स भी दिखा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहे हैं। हार्दिक पांड्या आज मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये जरा देखना होगा। उसकी वजह यह है, हार्दिक पांड्या को अगर आप देखें तो हार्दिक लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। पहला मैच एशिया कप में हर ओवर में वही डाल रहे हैं, हर मैच में पहला ओवर वही डाल रहे हैं। और इस बार देखना होगा क्योंकि पिछली बार कुछ शायद मांसपेशियों में खिंचाव था, तिलक को चोट लगी थी। तिलक आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस पर भी एक सस्पेंस है। देखना होगा कि टीम में रहते हैं। सूर्य कुमार यादव थोड़ा फॉर्म से जूझ रहे हैं कप्तान, लेकिन देखना होगा स्किपर आज क्या करते हैं। और वही हाल बुमराह का भी, बुमराह से भी इस मैच में बहुत सी उम्मीदें हैं, वो आएंगे। और सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान और सलमान अली आगा पाकिस्तानी कप्तान। अगर स्टैट्स आप आमने सामने रखते हैं तो तजुर्बे के लिहाज से सूर्य कुमार यादव कहीं आगे, कम से कम 3 गुना आगे। मैच 89, रन 2669 और स्ट्राइक रेट है 164 का। तो सलमान अली आगा मैच खेल चुके हैं 31, रन बनाए हैं 553 और स्ट्राइक रेट है 110 का। तो सूर्य कुमार यादव अपने विस्फोटक पारी के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह है कि T20 की कमान उनके हाथों में है। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट को अगर आप देखें तो इन 6 मैचों में अब तक सूर्या के बल्ले से बहुत कोई बड़ा स्कोर निकल नहीं पाया और यही वजह है कि उनसे इस बार एक बड़ी पारी की उम्मीद है। सलमान अली आगा का तजुर्बा उनसे भले ही कम है, लेकिन यह भी सच है कि एशियन टीमों में से बाकियों को पछाड़कर पाकिस्तान फाइनल तक मुकाबला खेलने पहुंची है। और ऐसे में आज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पहली बार किसी सीरीज में आमने सामने आए हैं। शुरुआत में बहुत से क्रिकेट फैंस और लोगों की मांग थी कि भारत को यह मैच नहीं खेलना चाहिए। सरकार से इजाजत मिलने के बाद टीम इंडिया एशिया कप में आई है, पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है। अब तक 2 मैच खेले जा चुके हैं। और ये देखिए बच्चों को अभिषेक शर्मा की फोटो तस्वीर हाथ में लिए हुए। और अभिषेक शर्मा क्या प्लेयर हैं। इस पूरे टूर्नामेंट पे 6 मैचों में आप देखें कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं लगातार। और पाकिस्तान के खिलाफ तो जमकर उनकी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। और चाहे शुभमन गिल हो या अभिषेक शर्मा, दोनों की इस्लामी जोड़ी भारत के लिए कमाल कर रही है, हर मैच पे परफॉर्म करके दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा हो या शुभमन गिल, हालांकि शुभमन गिल को श्रीलंका के खिलाफ बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन दोनों टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत वो दे रहे हैं। और इसी वजह से उनकी इस बेहतरीन शुरुआत से टीम इंडिया को एक स्कोर बनाने का मौका मिलता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे खास पेशकश में। हमारे साथ फिलहाल इंडियन रेलवे टीम के क्रिकेट कोच शैलेंद्र सिंह गहलोत सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। शैलेंद्र जी, एक जो चिंता की बात मुझे लगती है, लेकिन हम चिंता की बात में करेंगे, हम शुरुआत करेंगे अच्छे से, आगाज अच्छे से करेंगे। टीम इंडिया की तरफ से अगर मैं कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ नजर आती है वो ये, पूरी की पूरी टीम यंग है, तजुर्बा भरपूर है, जुझारूपन दिखता है। बस एक जो कंसर्न है मुझे लगता है वो मुझे फील्डिंग में नजर आता है। पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है हम कैचेस छोड़ रहे हैं, हम रन छोड़ रहे हैं।
सर, जैसा कि मैं बता दूं कि इंडिया विगत वर्षों में अच्छा कर रही थी बिकॉज ऑफ उनकी अच्छी फील्डिंग के कारण। हम्म। बट इस टूर्नामेंट में वाकई में देखने को मिला है कि इंडियन टीम की फील्डिंग थोड़ा सा कमजोर रही है। उन्होंने अहम मैचों में कैच भी छोड़े हैं और थोड़े रन्स भी दिए हैं। बाकी अगर जो भी T20 का मुकाबला होता है उसमें जिस टीम की फील्डिंग ज्यादा अच्छी होती है वो बहुत मजबूत साबित होती है। हम्म। इसीलिए अभी तक इंडिया टीम का ओवरऑल प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में फील्डिंग में कमजोर रहा है, पर मुझे लगता है कि आज इंडियन टीम फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में अच्छा करेगी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया टीम के हिसाब से आप देखें तो आपकी सलामी जोड़ी शानदार काम कर रही है, आपका मिडिल ऑर्डर बेहतरीन काम कर रहा है, संजू सैमसन, स्काई। हालांकि स्काई के बारे में भी एक ये है, कप्तानी का बोझ ज्यादा है क्या? अभी तक इस पूरे सीरीज में कोई बहुत परफॉर्म दिखा नहीं, कोई अच्छी परफॉर्मेंस उनके बल्ले से। ऐसा कुछ नहीं है, स्काई बड़े मैच के बड़ा प्लेयर है और स्काई 100% आज के मैच में हीरो होगा, दिखेगा। आप ये मेरी बात को सुनिए ध्यान से। स्काई आज के मैच में मेन रोल निभाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करके इंडियन टीम को जिताएंगे। जी, मैं शैलेंद्र जी रोक रहा हूं आपको इस वक्त, और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं आपके साथ साथ। हमारे साथ मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी के सदस्य एएस सिंहदेव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्वागत करता हूं सिंहदेव सर आपका। इसके साथ साथ पूर्व क्रिकेटर और फिजियो दीपक सूरी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दीपक जी आपका भी स्वागत करता हूं। दीपक जी, जब बात अभी भी चली है, शैलेंद्र जी मेरे साथ हैं, इंडियन रेलवे क्रिकेट टीम के कोच, उनसे मैं जिक्र कर रहा था फील्डिंग को लेकर। तो दीपक जी, मेरा सवाल आपसे यही है, फील्डिंग आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है फिलहाल आज के मैच के लिए? फील्डिंग के लिए देखिए, जैसे कि क्रिकेट में बोला भी जाता है कि कैचेस विन मैचेस, या आपने अगर एक अच्छी ड्राइव कुछ कुछ एक बाउंड्री रोक दी, और जैसे कि आपने पिछले मैच में भी देखा कि हमने सुपर ओवर में मैच जीता है। तो फील्डिंग से मुझे लगता है कि फील्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और तभी सारी टीम्स आपको एक फील्डिंग कोच भी देती है, अच्छे फील्डिंग कोचेस भी देती है। एएस सिंहदेव साहब हमारे साथ हैं। हैं। जी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एएस सिंहदेव सर, बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा था मैं। आपकी सलामी जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है इस वक्त किसी टीम के पास। शुभमन गिल और साथ में अभिषेक क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है, ये बाकी टीम भी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इधर जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कमाल का कॉम्बिनेशन है साहब। जी, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इंडियन ओपनर्स, और सारे ही प्लेयर्स जब जरूरत पड़ी सबने परफॉर्म किया। बीच में एक मैच में आपने देखा होगा कि हमारे रन्स कुछ कम हो गए थे, तो हार्दिक पांड्या ने आके ऐसे सब चिप इन कर रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो एज अ टीम भारतीय टीम खेल रही है। ये मैं मानूंगा कि अभिषेक का आउटस्टैंडिंग कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस है, तो ऐसा दिखता है कि एक प्लेयर ने 37% या 35% ऑफ द टोटल रन्स बनाए हैं, लेकिन पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। और आज टीम गेम है, आज जो टीम बेहतर खेलेगी वो जीतेगी। शैलेंद्र जी, ये टीम ऐसी है जहां बुमराह तक बल्लेबाजी है। बुमराह ने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था टेस्ट मैच में, वो कोई भूला नहीं है। तो ये टीम तो ऐसी है जहां बुमराह तक शानदार बल्लेबाजी होती है। पाकिस्तानी पेसर्स के लिए ये कितनी बड़ी चिंता की बात होगी? बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है। अभी तक इस टूर्नामेंट में 41 विकेट्स पाकिस्तानी गेंदबाजों ने लिए हैं, उतने ही इंडिया ने लिए हैं। इसलिए गेंदबाजी के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की गेंदबाजी काफी अच्छी है। बट हिंदुस्तान का जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जो इतना अच्छा है कि मुझे नहीं लगता शायद तक बुमराह की आज बल्लेबाजी भी आएगी। बट हिंदुस्तान का ऊपरी ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर काफी सशक्त है, जो इनकी गेंदबाजी को आराम से फेस करेगा और अच्छा रन स्कोर करेगा। दीपक सूरी जी, एक चिंता फिटनेस को लेकर बनी हुई है, तिलक की और साथ साथ पंड्या की। पंड्या की मांसपेशियों में खिंचाव था। तिलक पिछली बार जब डाइव कर रहे थे तब उन्हें चोट लगी थी। पता नहीं अभी टीम में इन है कि नहीं, इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं आई है, लेकिन बहुत जरूरी है दोनों खिलाड़ी हमारी टीम के लिए। देखिए, फिटनेस तो एक कंसर्न होता ही है जब कभी हम डाइव लगाते हैं या कुछ भी हाई इंटेंसिटी मैचेस जो हम खेलते हैं। मुझे लगता है कि फिट हो जाएंगे, और कोई बहुत T20 मैच है, इसके लिए फिट होने चाहिए। हमारा फिजियो सिस्टम भी यहाँ बहुत अच्छा है, ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे हैं, नेचुरल्स भी अच्छा काम करते हैं। दीपक जी, जब आप मैचेस के लिए करते हैं, टीम को तैयार करते हैं, या बाकी चीजों के लिए भी बाकी खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, तो इस तरह के क्रूशियल मैचेस में क्या कुछ मेडिटेशन अलग होती है, कुछ अलग ट्रेनिंग की जाती है, या वही रूटीन रहता है जब आप ये देख रहे हैं कि बहुत हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान, वो भी फाइनल?
देखिए इसमें काफी हर प्लेयर का एक अलग डिफरेंट जोन में चले जाते हैं। कुछ लोग अपना ट्रेन करना पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे रेस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपना एक फोकस करना है। जैसे कि लोग मैनिफेस्ट कर देते हैं कि मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, मुझे मेरे इतने रन हो रहे हैं। आजकल बहुत चल रहा है, काफी ये साइकोलॉजिस्ट भी बता रहे हैं, इवन टीम डॉक्टर्स भी इस बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि हमें मैनिफेस्ट करना है। हम जो देखना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कोई बॉलर है वो कहता है मुझे 5 विकेट्स लेनी है, मुझे 100, कोई बैट्समैन है वो कहता है कि मुझे 100 करना है, कोई अपना फिटनेस के हिसाब से बोलता है कि हाँ मुझे ये ऐसे ही मैं कैच पकड़ूंगा। तो इस तरह से हर प्लेयर का एक अलग अलग होता है। आपने किसी किसी प्लेयर को देखा होगा, कोई विकेट पे जाके बैठ जाता है, मेडिटेट करता है वहां पे। यूजुअली लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे में कुछ हाई इंटेंसिटी कुछ ना किया जाए, जो कुछ आप करते आ रहे हैं उसको मेंटेन किया जाए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इस मौके पे, जैसा आप बता रहे हैं हमारे फिजियो दीपक जी। एक बार जब मैं देख रहा हूं, बार बार हमारे साथ में ग्राफिक्स चल रहा है दोनों टीमों के सलामी बल्लेबाज, तो अभिषेक शर्मा ने मैच खेले 23 रन बनाए अब तक 844, स्ट्राइक रेट है 198 का। ये कोई इक्का दुक्का मैच खेलने वाले किसी टेलेंडर का स्ट्राइक रेट नहीं है, उनका तो खैर 300 भी हो सकता है अगर एक ही मैच खेला हो 10 बॉल पे 30 रन बनाकर, लेकिन 198 का अगर आप स्ट्राइक रेट अगर आप लगातार मेंटेन किए हुए 23 मैचों से 24 मैचों से, आपका तोड़ नहीं है। उधर हमने आपको दिखाया कि जो पाकिस्तानी ओपनर है उनके पास भी तजुर्बा ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल तो पाकिस्तानी ओपनर्स भी जूझते हमको नजर आ रहे हैं। शैलेन जी, एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, मुझे युवराज बहुत याद आते हैं। उनकी बल्लेबाजी, उनका वो खौफ, उनका वो टशन, उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेशन, और वही वो अभिषेक और गिल में दिखता है, उनके शिष्यों में दिखता है। जी बिल्कुल, पहले युवराज में ये एग्रेशन हुआ करता था, पर जब से विराट कोहली ने इस इंडियन टीम को चेंज किया है, इंडियन टीम के प्रत्येक प्लेयर में वही एग्रेशन और वही जज्बा दिखाई देता है। जैसा कि आप ड्यूरिंग मैच देखते होंगे कि इंडियन टीम के अभी जो ये युवा ब्रीड है, इसका जोश और एग्रेशन देखने लायक है। इनके इस जुनून की वजह से ही हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया में परचम लहरा रहा है। ये एक नया फेज, एक नया दौर है। मैं सिंहदेव साहब के पास जा रहा हूं। सिंहदेव साहब, हमने टीम इंडिया वो भी देखी है जिसमें सचिन थे, जिसमें राहुल द्रविड़ थे, ऐसे शांत प्लेयर्स, वीवीएस लक्ष्मण, हमने उनको देखा है, उस टीम को देखा है। उस दौर में अब टीम इंडिया की ये छवि, आप इसे एंजॉय करते हैं, आप इसे अलग देखते हैं? क्योंकि अगर वहां से हारिस कुछ इशारा करते हैं तो यहां से फिर अर्शदीप भी कुछ इशारा कर देते हैं, और फिर वहां से हमारे बाकी खिलाड़ी भी कुछ इशारा करते हैं। तो ये एंजॉय करते हैं कि आप इस बदली हुई टीम इंडिया के फेज को? देखिए, नियमों के दायरे में अगर जवाब दिया जाता है तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आप एक गेम में कॉम्पीट कर रहे होते हैं, तो वहां थोड़ा सा एग्रेशन भी जरूरी होता है, लेकिन वो एक दायरे में होना चाहिए। और अब जो जिस तरह की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गई है, जिस तरह का एक्सपोजर हो गया है, जिस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, तो उनको मालूम है अब क्या करना है, कहाँ तक करना है। तो गेम्समैनशिप तक अच्छा लगता है, बहुत गंदा ना हो, पर गेम्समैनशिप तो बिल्कुल अच्छा लगता है और बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ठीक बात है, कोई चेस का गेम नहीं है कि धीरे धीरे चलता रहेगा। ये तो देखिए, ताकत का गेम है, दिमाग का गेम है, स्किल का गेम है, और आपकी स्ट्रैटेजी का गेम है। तो ये कोई चेस नहीं है कि आप अपना बस दिमाग लगाइए और शांत बैठे रहिए। इसीलिए क्रिकेट दुनिया भर में इतना सही शब्द यूज किया। ये स्ट्रैटेजी के रूप में यूज करना चाहिए एग्रेशन, ऐसा ना हो कि वो एग्रेशन आपको दिमाग से खेलना आना चाहिए मैदान के साथ साथ, जो एक शानदार खिलाड़ी करता है। मैं आप तीनों के पास लौटूंगा, जरा मैदान पर हमारे खिलाड़ी क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं। मैं आपको खंडवा लिए चल रहा हूं, मेरे सहयोगी निशात इस वक्त वहां मौजूद हैं। निशात, जरा इसी पर बात कर लेते हैं जिस बात पर मैंने सिंहदेव साहब से सवाल पूछा। जरा जो खिलाड़ी हैं उनसे जरा पूछिए, वहां पर जो खेल रहे हैं, कि एक तो कितना उत्साहित हैं वो आज के महामुकाबले को लेके, और इसके साथ साथ ये भी पूछिए कि टीम इंडिया का जो बदला हुआ तेवर वाला अंदाज है उसे कितना पसंद करते हैं खिलाड़ी। बिल्कुल आसिफ, हमारे साथ यहाँ काफी सारे खिलाड़ी हैं, उनसे जानेंगे आज कितना उत्साहित हैं आप टीम इंडिया को के इस खेल को लेकर के। काफी ज्यादा उत्साहित है, और जिस तरीके से आज इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच होने वाला है, हम चाहते हैं कि इंडिया तो जीता हुआ ही है ऑलरेडी, अब देखना है कैसा, कितने मार्जिन से जीतता है इंडिया। बिल्कुल, कितने मार्जिन से जीतता है, क्या लगता है आपको आज का मैच जो है उसमें क्या होगा, जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही है, और हम लगातार जो है पटकनी देते हैं पाकिस्तान को, अब क्या है इस बार? बिल्कुल, लास्ट मैच जो हमने देखे है कि वन साइड हम जीते हैं, तो आज हमारे पास बहुत बड़ा, पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों के लिए बहुत बड़ा मौका है कि आज भी उसी तरह मैच को पाकिस्तान को मारा जाए, और पूरे देशवासियों की खुशी के लिए ये फाइनल वन साइड मारा जाए पाकिस्तान को, और पूरे देश को खुशी का एक मौका दिया जाए। बिल्कुल,
जोश और जज्बा भी बड़ा भरपूर है, मगर कहीं ना कहीं देखते हैं इशारेबाजी होती है दूसरी तरफ से भी, इधर से भी। तो क्या लगता है ये इशारेबाजी होना चाहिए क्रिकेट में, या मैच जो होता है इसमें क्या लगता है आपको? ग्राउंड में क्रिकेट के हिसाब से करना चाहिए, और जो भी है इंडिया करारा जवाब देगा। अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और बुमराह की घातक बॉलिंग का हम वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप काफी अच्छे प्लेयर भी हैं, बहुत काफी सारा क्रिकेट भी खेला है आपने। क्या लगता है जो अभी आप देख रहे हैं, पूरा जो मैच देख रहे हैं, इसमें किस तरह से टीम की स्ट्रेटजी होगी, क्या वो किस तरह से खेलेंगे? पिछली बार भी अपन ने देखा है, दो मैच हुए थे पाकिस्तान से, तो उनको एक तरफा निपटाया था अपन ने, और हम भी इस बार भी चाहते हैं कि इस बार भी अपन एक तरफा ही इनको निपटाएंगे। कोई चांस नहीं मिलेगा उनको किसी भी तौर पे। मतलब इस बार भी हैट्रिक बनेगी? बिल्कुल 100% बनेगी। तो बिल्कुल आसिफ, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार हैट्रिक बनेगी। जिस तरह से लंबे समय के बाद एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया जो है फाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं, काफी लंबे समय के बाद एशिया कप में हो रहा है कि दोनों फाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं। तो क्या लगता है, फाइनल के मुकाबले में हम लोग जीते हैं पहले भी, इस बार क्या होगा? इस बार भी अपन ही जीतेंगे मैच, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो डेफिनेटली 180 स्कोर बनेगा, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर काफी अच्छा बैटिंग कर रहा है। बिल्कुल 180 स्कोर बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या स्कोर बनेगा? ये पुलवामा हमले के बाद ये पाकिस्तान को करारा जवाब देने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद पहली बार इंडिया हाँ, पाकिस्तान ये जो एंगल निकल के आया, इस पर भी हम बात करेंगे कि बहुत बड़ा एंगल है, और इसको लेकर प्रेशर में दोनों टीमें होंगी, भारत भी और पाकिस्तान भी। और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा भी है कि दोनों टीमों पर बराबर प्रेशर है इस वक्त। खंडवा से निशात मेरे साथ है। निशात, में लौटूंगा आपके पास, हमारे 3 मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेले जाने वाले फाइनल मैच को लेकर मैहर का भी जोश आई है। क्या कुछ कहना है मैहर के युवा खिलाड़ियों का, आपको दिखाते हैं। मैहर के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनमें कितना उत्साह है। तो क्या नाम भैया? आशीष पाठक। कितना उत्साह है आज भारत पाकिस्तान मैच के लिए? हमेशा जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो ऑलमोस्ट सभी को, पूरे देशवासी और इंडिया ही, क्योंकि ये बहुत बड़ी राइवलरी होती है इंडिया और पाकिस्तान को, और सभी को क्यूरोसिटी होती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो सभी उत्साहित। और ये 41 साल बाद है, क्योंकि फाइनल। क्या लगता है आज के मैच में? आज के मैच में लगता है इंडिया एक धमाकेदार जीत के साथ ट्रॉफी को अपने नाम करेगी और अपने देश में इस चमचमाती ट्रॉफी को लेके आएगी। हमें उम्मीद है अपने दोनों ही स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जी से कि वो डोमिनेट करेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। तो टर्निंग पॉइंट क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या होगा? टर्निंग पॉइंट अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी रहती है। वो अगर 6 ओवर तक किसी भी टीम के खिलाफ खेल जाते हैं तो मैच एक तरफा हो जाता है, वहां से फिर दूसरी टीम को वापसी का कोई मौका बचता नहीं है। और फिर हमारे पास जो स्पिनर है और फास्टर बॉलिंग का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, इस वजह से मैच एक तरफा होने जा रहा है। काफी खुश है हम लोग इस मैच को लेके। बॉलिंग अच्छी रहेगी। बैट्समैन बैटिंग के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल भैया, अगर बैटिंग की बात की जाए तो आज हमें काफी अच्छी उम्मीद है संजू सैमसन से, क्योंकि उनका बल्ला काफी दिनों से खामोश है। एक जरूरत है अच्छी पारी की आज, बस यही कहना चाहूंगा। कुछ और खिलाड़ी उनसे बताइए, क्या लगता है आज के मैच में? मुझे लग रहा है कि आज अभिषेक शर्मा का जो है शतक आ सकता है फाइनल में। बड़े खिलाड़ी हैं, फाइनल के खिलाड़ी हैं, और संजू सैमसन वो भी फाइनल के बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनसे भी बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, और बेशक इंडिया जरूर जीतेगी। तो देख सकते हैं कि सबको उम्मीदें हैं कि आज का जो मैच है वो इंडिया जीतेगी, और जीत ही रहे हैं हम। और अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से भी इन खिलाड़ियों को काफी उम्मीदें हैं। एक खिलाड़ी ने तो कह भी दिया कि अभिषेक शर्मा का शतक आने वाला है। बहरहाल अब ये मैच ही बताएगा कि आखिर क्या रिजल्ट होंगे इसके। बहरहाल मैहर से धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी। दर्शकों को, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको इंतजार है अभिषेक के शतक का, और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर हम उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र सर, ये जरूर दर्शकों को उम्मीद है और इंतजार भी है कि अभिषेक की सेंचुरी कब होगी इस एशिया कप में। कम से कम 2 से 3 बार ऐसा लगा है कि सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छा बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक फिर कुछ होता है, या तो कॉट आउट या रन आउट कुछ होता है, और उसके बाद सेंचुरी रह जाती है। तो आज पाकिस्तान पर जीत के साथ साथ अपने एमपी वाले अभिषेक की सेंचुरी भी मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, अभिषेक में क्षमताएं हैं कि वो 100 रन बना सकते हैं, जैसा कि उन्होंने काफी बार प्रूव भी किया है, आईपीएल में भी शो किया है, और अभी ऑलमोस्ट 2 बार सेंचुरी के करीब थे, पर अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए, कुछ हो गया। क्योंकि दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें सबसे मुश्किल काम होता है बैटिंग करना, और उसमें चांसेस बहुत रेयर रहते हैं कि आपकी गलती है तो भी आप आउट हैं, अदरवाइज सामने वाले की अच्छी क्वालिटी है तो आप आउट हैं।
तो उसमें जैसा फील्डिंग से कभी आउट हो गए, बट मुझे लगता है कि उनमें क्षमताएं हैं और वो 100% 100 रन करने के लिए काबिल हैं और होपफुली वो 100 रन बनाएंगे आज। अब मुझे लगता है कि वो 100 से कहीं ज्यादा बनाने के काबिल हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी 21-22 गेंदों में हाफ सेंचुरी आपकी तान देता है, तो सारी बात है कि 45-50 ओवर बॉलों में इतना स्टेमिना कोई वीक नहीं होने वाला, और अब बहुत यंग हैं अभी शैलेन जी। जी जी बिल्कुल, फिटनेस में कहीं कोई कमी नहीं है, ना उनकी हिटिंग एबिलिटी में कोई कमी है, उनमें दोनों ही चीजें काफी अच्छी है, यंग है, काफी एनर्जेटिक है, वो 100% 100 रन बनाने के काबिल है और मोर देन 100 रन बनाने के काबिल है। बट T20 में बॉल्स कम मिलती है इसलिए, अदरवाइज वो उससे भी बड़ा स्कोर करने के लिए काबिल है। दीपक जी, क्या खराब फील्डिंग के पीछे सिर्फ फिटनेस प्रॉब्लम होती है, या फिर स्ट्रेस होता है, फटीग होता है, या फिर एक प्रेशर भी रहता है बड़े गेम्स का और शायद उसमें भी फिर चूक हो जाती है? जो क्रिकेट है वो 90% इधर से खेला जाता है, आपके बिटवीन 2 इयर्स। ये आपका फिजिकल चीज तो है ही, साथ में आपका मेंटली आपका क्या क्या चल रहा है। आपने जैसे बहुत सही बात बोली कि किसी को स्ट्रेस है या कुछ और सोच रहे हैं, कि भाई ये चीजें बहुत काउंट करती है। फिटनेस तो एक बहुत बहुत बड़ा एक रीजन है। जैसे किसी की एजिलिटी कम हो जाती है, उसकी रीच कम हो जाएगी। जो एक इंसान मान लीजिए किसी का वेट ज्यादा है, या फिर जब हमारे साइड में फैट्स आ जाता है तो हमारी रीच कम हो जाती है। तो अगर किसी का फिटनेस लेवल ठीक नहीं है, वो एक अलग फैक्टर है। बाकी मेंटली तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। गेम तो ये मेंटली खेला जाता है। ठीक बात है। अब मैं जरा शैलेन जी के पास, सिंहदेव साहब के पास जा रहा हूं। सिंहदेव साहब, हंसी मजाक में, रील में, मीम में आजकल यह भी पूछा जा रहा है कि सट्टा बाजार में आजकल सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जाता है कि आज संजू किस ऑर्डर में उतरेंगे। संजू सैमसन कमाल के प्लेयर हैं, एक अच्छा प्लेयर किसी भी ऑर्डर पर उतरे परफॉर्म करता है, लेकिन संजू के साथ पता नहीं क्या है कि एक ओपनिंग बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर, फिर वो नीचे फिनिशर, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। देखिए, जो इंडिया का अभी ओपनिंग स्लॉट है उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि जो संजू का ओरिजिनल पोजीशन है वो ब्लॉक हो गया है। पर वो इतने अच्छे परफॉर्मर हैं और अच्छे विकेट कीपर हैं, तो उनकी यूटिलिटी इतनी है कि उनको कहीं और वो भी चाहेंगे कि उनको ओपनिंग का मौका मिले और जहां वो बेस्ट कंफर्टेबल है वहां खेलें। पर अगर नहीं मिले तो टीम के लिए जहां उपयोगी हो सकते हैं वहां अपना योगदान दें। आज जो फॉर्मेटिंग हो गई है वो इतनी T20 में खासकर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, या कोई स्पिनर या बॉलर ऐसा आ रहा है जिसकी बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, उसको देखते हुए बैट्समैन उतारना, किसी की स्पेशल एबिलिटी है फास्ट बॉलिंग के या स्पिनर के खिलाफ एक्स्ट्रा, तो उसको पहले भेज देना। ये सब चेंजेस की वजह से बैटिंग ऑर्डर में हम चेंजेस देखते हैं। तो मुझे लगता है ओपनर्स को छोड़ के कोई भी बैटिंग ऑर्डर आज उतना फिक्स नहीं है, लेकिन मोटा मोटा सबका एक बैटिंग ऑर्डर फिक्स्ड होगा और उनसे बात करने के बाद कोचेज और मैनेजर्स और कैप्टन के सहमति से उनकी यूटिलिटी के हिसाब से दिया गया होगा। ये डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा चैलेंज है संजू सैमसन के लिए, पर देश के लिए तो सब करना पड़ता है, वो जरूर करेंगे। ठीक बात है। शैलेन सर, कई बार चीजों को इसलिए भी मूविंग या एजाइल रखा जाता है क्या कि एक सरप्राइज फैक्टर रहे विरोधियों के लिए भी, कि आज नंबर 3 पे कौन खेलेगा, संजू आएंगे कि खुद कप्तान आएंगे, स्ट्रैटेजी क्योंकि ध्वस्त हो जाती है फिर उस हिसाब से। अभी बताया कि एक्चुअली मैच के कंडीशन और मैच के सिनेरियो के हिसाब से डाउन बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जाता है। कि अगर जैसे लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं तो अपना लेफ्टी बैट्समैन आ जाता है, अगर राइट आर्म ऑफ स्पिनर है तो राइटी आता है, और जैसा जो मीडियम पेसर को कोई अच्छा कंफर्टेबली खेल रहा है तो उस टाइम पे उसका बैटिंग ऑर्डर अप किया जाता है। कुछ इस तरह की होती है कि जैसे प्लेयर की ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी टीम के लिए काम आ सके तो उस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया जाता है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं शैलेन जी, जब मैंने संजू सैमसन का जिक्र किया, विकेट कीपर हैं, और मुझे एक शानदार विकेट कीपर याद आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, और चूंकि रेलवे से खेल चुके हैं, रेलवे खेलते रहे हैं, तो उसी लिहाज से, उसी नाते से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, संजू और धोनी में फिलहाल आप क्या कॉमन देखते हैं चीजों को? जी, सबसे बड़ी कॉमन चीज तो दोनों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। सबसे बड़ी बात है दोनों ने हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। हाँ। बट महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी करते हुए और जो लोअर ऑर्डर में आके जितने मैच जिताए हैं उनका कोई स्थानीय मुझे लगता नहीं आज तक कि महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेने के लिए अभी प्लेयर्स को थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने तो हिंदुस्तान का काफी नाम रोशन किया और उन्होंने जितने प्रेशर सिचुएशन में हिंदुस्तान को जिताया है उतना अभी दूसरे प्लेयर्स को उतना टाइम लगने वाला है। अभी उनके बराबरी करने के लिए अभी समय लगने वाला है।
18 साल पहले पाकिस्तान पर हमने एक जीत दर्ज की थी। साल था 2017, वर्ल्ड कप T20 फाइनल चल रहा था। जोगिंदर सिंह का ओवर था, मुझे वो अच्छे से याद है। मैं महज उस वक्त शायद बामुश्किल शायद 18 या 17 साल का रहा था जब वो मैच में देख रहा था। दीपक, कुछ यादें हैं क्या आपकी उस मैच से जुड़ी हुई? मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, वो 2007 का टाइम था। मैंने 17 बोला क्या? 2017 जी। अच्छा सॉरी, ये 17 साल पहले। हाँ, 17 साल पहले 2007 जी। उसमें हमारे सुनील देव जी होते, मिस्टर सुनील देव जी होते थे, वो मैनेजर बन के गए थे। और उसमें जो रियल टेस्ट हुआ था वो महेंद्र सिंह धोनी जी का टेस्ट हुआ था, कि जो उन्होंने लास्ट ओवर उसमें दिया था। अगर मान लीजिए वही ओवर हो जाता कि कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता तो हमेशा के लिए उनके करियर पे दाग लगता। लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि वो कितने कूल कैप्टन है। और एक अभी जो पीछे बात चल रही थी नंबर 3 को लेके, या फिर ये बताने की कि जो टीम में जैसे संजू सैमसन है, उसकी जगह अभी निश्चित नहीं है, कभी ऊपर आते हैं नीचे आते हैं। मैंने गौतम के साथ बहुत काम किया है। मुझे गौतम की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो टैलेंट देखते हैं कि हाँ, इस प्लेयर को मैं यहाँ लेके देख सकता हूँ, इस प्लेयर को यहाँ लेके देख सकता हूँ। एंड वो हमेशा रिजल्ट देने के पे बिलीव करते हैं। उन्होंने अपने खुद के लिए भी कभी नहीं सोचा कि मैं इस नंबर पे आऊंगा तो मैं ये करूंगा, या फिर मुझे अपने लिए ऐसी पिच चाहिए। वो हमेशा टीम के लिए सोचते हैं। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी। ये मैं आपके पास आता हूं दीपक जी, लेकिन एक एंगल पर हमें और बात करनी पड़ेगी, और उसी एंगल से जुड़ी हुई इस वक्त एक खबर आ रही है हमारे साथ। तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धार से ये बड़ी खबर है, जहां भारत पाकिस्तान मैच पर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। इस बार मैच नहीं देखने का फैसला किया है। कैलाश विजयवर्गीय क्रिकेट समर्थक हैं, फैन हैं। उन्होंने कहा कि मैं मैच नहीं देखूंगा, भारत की जीत के लिए साधना जरूर करूंगा, लेकिन मैच नहीं देखूंगा, ये विजयवर्गीय ने कहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, और देश में शायद एक बहुत बड़ा तबका है, कैलाश विजयवर्गीय अकेले नहीं है, एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि टीम इंडिया के लिए दुआ जरूर करेंगे लेकिन मैच नहीं देखेंगे। और जो क्रिकेट फैन हैं वो कैसे भी हैं, वो ऐसे भी हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ फाइनल मुकाबला हो रहा है और हम ना देखें। तो धार से बड़ी खबर है, पाकिस्तान भारत मैच पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इस बार मैच नहीं देखने का फैसला किया है। मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ और मैं हमेशा भारत और पाकिस्तान का मैच देखता ही हूँ, पर मैंने इस बार देखा नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती। तो आज भी मैं नहीं देखूँगा, आज भी मैं साधना करूँगा और नहीं देखूँगा। पर ठीक है, मैच हो रहा है तो हमारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं। अच्छा, इस मामले में दिलचस्पी है कि केंद्र सरकार ने मैच खेलने की इजाजत दी है। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के ही मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय सरकार के, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो क्या कहीं इस फैसले से नाराज हैं? ये नाराजगी प्रकट करने का जरिया, इस पर भी बात करेंगे। मेरे 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।